उधर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अनिल विज के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ये कह सकता है, लेकिन हरियाणा में सीएम पद का चेहरा नायब सिंह सैनी। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। मैं हरियाणा में पिछले 2 महीने में विभिन्न इलाका में घूम रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गई कामों के आधार पे लोगों ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद किया है। हरियाणा में भी हम फिर एक बार सरकार बना के सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। अनिल विज ने दावे पेश किया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सीनियरिटी के नाते वो बात भी रखेंगे। देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी तरफ से यह कह दिया गया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दूहन साहब इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है, इच्छाएं हैं वो आनी चाहिए बिल्कुल सामने, लेकिन चुनावी बेला में जहां पर एक तरफ पार्टी पर दबाव इस बात को लेकर है किस तरीके से जीत की हैट्रिक लगाई जाए, ऐसे में अनिल विज की मुख्यमंत्री पद पर यह दावेदारी बीजेपी की चिंता कितनी बढ़ा सकती है? बिल्कुल, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को और उनके नेताओं को सभी को एक बात का पता है कि इस बार का चुनाव किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हर नेता को अपने चुनाव को निकालने की चिंता बनी हुई है। और उसी के मद्देनजर बिल्कुल अनिल विज जो है उन्होंने अपना चुनाव कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी को निकालने के लिए उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे पार्टी के सामने प्रस्तुत किया है ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, उनको बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसके बयान को कोई सीरियस लेगी। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई। उन्होंने तो साफ कह दिया कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। अभी इस बात की कोई गारंटी है कि बीजेपी चुनाव जीत भी जाएगी? ये तो जनता के फैसले पर निर्धारित होगा। ये एक नई बहस छेड़ दी क्या, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी में एक बार फिर घमासान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के चेहरे को डिनाई करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बैकवर्ड वोट जो ओबीसी वोट है उसको नाराज किया जाए। और जो मुख्य जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, जो टारगेट पिछले 10 साल से हरियाणा में रहा है, वो ओबीसी रहा है। और वो किसी भी सूरत में ओबीसी बैंक को नाराज, वोट बैंक को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। और अनिल विज के बयान को पहले भी जिस तरीके से जब गृह मंत्री थे जिस तरीके से बयानबाजी जो देते हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर उनके बयानबाजी को लेकर कोई सीरियस लेता होगा, क्योंकि उनके बयान किसी भी प्रकार से कुछ भी कहा जा सकता है और उन बयानों का कोई मतलब, कोई आधार नहीं होता है। नहीं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि भाई फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन सबसे वरिष्ठ होने के नाते मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो उन्हें इस बात का आपको नहीं लगता कि ध्यान रखना चाहिए था कि अगर उन्हें अपनी बात पहुंचानी भी थी तो ऐसा तो नहीं कि वो पार्टी हाईकमान तक उनकी पहुंच नहीं है, अपनी बात वहां पर रख सकते थे। अगर सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान देना यानी विपक्ष को न्योता देना कि आइए अटैक कीजिए। अनिल विज जी वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय पे मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया या उनके इस्तीफे के बाद में नायब सिंह सैनी जो उनसे बहुत जूनियर कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, और उस समय भी अनिल विज जी को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो ये समझ लें अनिल विज जी को भी पता है कि उनकी पार्टी के अंदर एट प्रेजेंट हैसियत क्या है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मतदाताओं को बरगलाना, उनको बेवकूफ बनाना। लेकिन इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि मतदाता किसी प्रकार से कोई प्रभावित होगा। हाँ, अगर वो जीतते होंगे तो पहले भी जीते, अगर उनकी हार है
तो इस बयान से कोई उनके नतीजों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कल कुरुक्षेत्र पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर प्रचार का शंखनाद पीएम मोदी की तरफ से किया गया और मंच से जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी, इस तारीफ का मतलब नहीं समझ पाए अनिल विज साहब। वीरेंद्र दुहन जी। चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने ये जोखिम 3 महीने पहले जब हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना और उनको बनाना, उसी समय ये निर्णय ले लिया गया था कि नायब सिंह सैनी एक ओबीसी चेहरा है, इनको प्रस्तुत करना है और इन्हीं के नाम पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि उनका पता था कि मनोहर लाल खट्टर जी का जो व्यक्तिगत विरोध, एक इंडिविजुअल अगर किसी व्यक्ति का कोई विरोध है तो अब वो एक ही नाम है, मनोहर लाल खट्टर। और बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक पंजाबी चेहरे को हटाने के बाद दूसरा कोई पंजाबी चेहरा किसी भी तरीके से मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा किया जाए, क्योंकि ये खुद में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनमें भी एक कंफ्यूजन ही रहेगा, लेकिन इसका नतीजा कुछ निकलना है। तो ये अनिल विज का जो बयान है ये बिल्कुल भी सीरियसली न तो पार्टी के अंदर है और न बाहर है। अनिल विज के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनके दिल में होता है वही जुबान पर भी आ जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इस तरह की इच्छाएं रख सकता है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता के नाते भी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अनिल विज की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने इच्छा जाहिर की है और धर्मेंद्र प्रधान ने फौरन इस बात से डिनाई कर दिया, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी कुरुक्षेत्र में कि आपके ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतने कम समय में लोगों के बीच जाकर मेहनत की है और 24 घंटे 7 दिन लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इन तमाम तारीफों के बीच अचानक से अनिल विज का इस तरीके से बयान सामने आ जाना, हालांकि हसरतें कोई भी रख सकता है, लेकिन ये बीजेपी को डैमेज नहीं कर सकता चुनाव में? बिल्कुल नुकसान, इस बयान का नुकसान होना लाजमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा के अंदर जो हालत इस समय बनी हुई है, अगर हालत खराब नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि अनिल विज को टिकट भी दिया जाता हाईकमान की तरफ से। लेकिन क्योंकि हाईकमान जो है वो किसी भी सूरत में हरियाणा में राज बनाने का एक लक्ष्य, सत्ता हासिल करने का एक लक्ष्य है, तो इसी को लेकर जो कई सीनियर लीडर्स को जो बिल्कुल भी वो लाइन से हटा दिए गए थे, लेकिन दोबारा से उन पर दाव खेला गया है, क्योंकि विधायकों की संख्या में ही सत्ता मिल सकती है, बगैर उनके नहीं मिल सकती। तो अनिल विज का बिल्कुल भी, अगर मुझे नहीं लगता कि हालत खराब नहीं होती तो उनको टिकट भी मिलता। मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की बात है।